कि इस वक़्त पाकिस्तान में ज़बरदस्त मेल्टडाउन चल रहा है। तो अब इस मेल्टडाउन का अपैरेंट कारण तो हम जानते हैं, लेकिन हमें लगता है कि पाकिस्तान को तो बहुत प्रसन्न हुआ होना चाहिए, क्योंकि अभी-अभी वो बड़ा किला फ़तह करके आए हैं अमेरिका से। और अमेरिका का किला फ़तह करने के बाद में ये छोटे-मोटे एशिया कप के जो सेटबैक्स हैं, उससे इतना चिंतित क्यों हैं ये लोग आखिरकार? यार अब संजय जी, अमेरिका में क्या फतेह करके आए हैं अभी तक ये नहीं पता लगा किसी को। हार मतलब देखा नहीं? नहीं देखिए, किसी को ये नहीं पता कि अमेरिका बहादुर ने पाकिस्तान से क्या चाहता है और क्या पाकिस्तान वो देने को तैयार हो जाएगा, या पाकिस्तान वो खेल खेल रहा है कि यार इसमें ट्रंप की हामी भरते रहो, लेकिन हम जिस भी चीज में हामी भरेंगे उसमें और भी हिस्सेदार होंगे। अगर वो मुकर गए तो हम भी मुकर जाएंगे टू नो कॉस्ट, और अगर वो भी ट्रंप की जो प्लान है उसके तहत वो आगे बढ़ पड़े तो हम भी चले जाएंगे। तो फिर सारी इस्लामिक दुनिया अगर एक तरफ जा रही है तो हम क्यों अलग बैठे रहेंगे, तो हम भी चले जाएंगे। तो उनका एक तो ये पैंतरा है, इसराइल को लेकर, गाजा को लेकर, पैलेस्टाइन को लेकर, बाकी सारा वो जो एरिया है उसकी सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन ट्रंप एक्चुअली चाहता क्या है ये किसी को नहीं पता, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी ये किसी को नहीं पता। ये पहली बारी हमने इस टाइप के नज़ारे देखे हैं कि एक मुलाकात होती है और उसके बाद कोई स्टेटमेंट भी नहीं आती जिससे कुछ भी इंडिकेशन मिले कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है, और ये मेरे ख्याल अनलेस आप अंधे हैं तो आपको नज़र आना चाहिए कि अमेरिका की दिलचस्पी जो है पाकिस्तान में ज़रूर बढ़ गई है, और एक एक तरीके का उनके बीच में एक सांठ-गांठ बन रही है। अब जहाँ तक वो भारत को इम्पैक्ट करेगी तो ठीक है, हमारे को इम्पैक्ट करेगी, लेकिन अब हम लोग सबके जो नीतियाँ उनको निर्धारित तो नहीं कर सकते, क्योंकि विडंबना ये है कि हम ही बोल रहे थे ना कि हमारे को डी-हाइफनेट करें, हमको पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ करके देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, डी-हाइफनेट कर दिया, हम पाकिस्तान के साथ अलग रिश्ता बना रहे हैं, आपके साथ अलग बनाएंगे। अब वो भी हमारे को पसंद नहीं है बात, तो हमारे को भी थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम चाहते क्या है। दूसरी चीज ये कि अब जो वो पाकिस्तान के रिश्ते रिश्ते उन्होंने पहले भी बनाए हुए थे, जब ये अफगानिस्तान में थे। और आज ही मेरे ख्याल वो इंटरव्यू भी आई है कि चिदम्बरम साहब ने कहा है कि भाई हमारे ऊपर अमेरिका का बहुत प्रेशर था कि अगर आप 26/11 के बाद कोई फौजी कार्रवाई करेंगे और आपके और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे, तो हमारा जो वॉर एफर्ट है अफगानिस्तान में वो सफर करेगा, तो आप प्लीज मत करिए कुछ। तो उस जमाने में भी एक तरीके की डी-हाइफनेशन और हाइफनेशन हो रखी थी। तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम ज्यादा अमेरिका को लेकर के है वो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ क्या फ्लर्टेशन कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे को कैसे घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके पिट्ठू बने, और वहां पर हमारे को दिक्कत होगी। जहां तक पाकिस्तान के मेल्टडाउन का सवाल है तो मेल्टडाउन पे बाद में चर्चा करते हैं। पहले चूंकि अब ट्रंप की बात आ गई है, तो इसी ट्रंप पे ही थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं। ट्रंप का जो व्यवहार है भारत के साथ, वो बीच-बीच में तो मीठी-मीठी बातें कर देता है और उसके बाद फिर अपने अटैक डॉग्स छोड़ देता है। और आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि भारत की भी समझ में ये आता ही है कि इसके मीठे-मीठे ट्वीट से कुछ नहीं होता है, कि अल्टीमेटली ट्रेड डील, तो उसके बाद 2 राउंड हो चुके हैं वो टैरिफ लगाने के बाद से, वो दोनों राउंड बार-बार यही आता है कि हाँ भाई पॉजिटिव है और आगे जाएगा, समथिंग आपके जो आपके भी भक्त है ना, आपके जो भक्त हैं वो मुझे गाली देंगे जो मैं बोलूंगा अगला। बोलिए, बोलिए, बोलिए। यहाँ कोई गाली-वाली नहीं देता। नहीं वो तो पड़ती है, उस बहुत गाली पड़ती है। चल ठीक है, लोगों का अधिकार है गाली देने बेशक। यार देखिए, अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में ना ये जो होती है ना कि एक दूसरे की प्रशंसा पब्लिकली की जा रही है, ये बकवास बात है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये है कि अरे देखिए जी, मोदी जी को उन्होंने
क्या उपाधि दे दी, उनको यहां पर अवार्ड मिल गया, वहां पर अवार्ड मिल गया, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, इट मीन्स जीरो। और कई बारी लोग आपकी प्रशंसा सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको नरम करने के लिए, जो ट्रम्प करता है। और हमारे यहां पर एक तबका ऐसा है कि अरे जी हमारी इतनी प्रशंसा कर दी, उसका कोई मतलब नहीं, पहली बात। दूसरी चीज ये कि मेरे ख्याल जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड हो रहा है वो बड़ा स्पष्ट है। देखिए, एक तो भारत के अंदर दशकों से एक ये सेंस है कि भाई अमेरिका पाकिस्तान को यूज करता है भारत के खिलाफ, भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए, जो कि बाकी लोग भी करते हैं, चीन भी करता है, बाकी भी दुनिया के लोग करेंगे। रूस ने भी एक बारी कोशिश की थी आज से 7-8-10 साल पहले, जब उनको ये लगा कि भारत की नजदीकियां बहुत बढ़ रही हैं अमेरिका के साथ। तो सडनली आपको याद है जब वो पहली उनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू हुई, फिर कुछ बात हुई कि रूस कुछ रक्षा सौदे भी करने वाला है पाकिस्तान के साथ, उन्होंने 4-5 हेलीकॉप्टर दिए थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। उसका भी कारण ये था कि पाकिस्तानियों के पास पैसे वैसे तो थे नहीं, उनको आदत है कि मुफ्त में चीज मिल जाए तो ले लेंगे, कुछ भी मिल जाएगा। तो बट रूस ने भी वो खेल खेला, ब्रिटेन तो सदियों से खेल रहा है ये वाला खेल। तो ये खेल खेला जाता है। और भारत के अंदर एक अक्सर ये आशंका रही है कि देखिए आप हमारे साथ जो डीलिंग करते हैं, आप पाकिस्तान को एज अ काउंटर वेट यूज करते हैं। अब एक तरफ हम लोग कहते हैं कि भाई आप हमारे को डी हाइफनेट करें, दूसरी तरफ हम हाइफनेट हो रहे हैं, तो वो एक अपनी पेचीदगी है। तो एक तो ये पहलू है इसका, और अभी भी ये शायद हो रहा है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है भारत को संदेश देने के लिए कि अच्छा अगर आप अपनी इतने ही ऐंठ रहे हैं तो ठीक है, फिर हम पाकिस्तान को थोड़ा सा उठाते हैं, फिर देखते हैं आपकी चीखें निकलेंगी। चीखें नहीं निकल रही, लेकिन हमारे लिए एक मसला तो है ये। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि अमेरिका ये कहता है कि भाई देखिए, हम आपके साथ इतने सालों से, 2 दशकों 2.5 दशक से हमारे बड़े क्लोज रिलेशनशिप, एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बनते जा रहा है, लेकिन आप पकड़ाई नहीं देते हमारे को। आप अपनी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की आप बातें करते हैं कि आप सभी के साथ अपने रिश्ते बना के रखना चाहते हैं, और जहां पर कई बारी आप हमारे जो हित हैं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के नहीं चलते, तो ये भी अब नहीं चलेगा आगे। तो ये भी हमारे लिए एक इशू है, और अमेरिका चाहता है कि हम जो आपको कहें आप वो करें। तीसरी बात ये कि देखिए, हमारी भी थोड़ी सी संजय जी गलती एक ये थी कि आज से चंद वर्ष पहले, ट्रंप के पहले टर्म में, जब इन्होंने ईरान के ऊपर तेल की सैंक्शंस लगाई थी, तो ईरान शायद हमारा दूसरा या तीसरा नंबर का तेल का सप्लायर था। शुरू शुरू में तो हमारे को वेवर मिला हुआ था, फिर उसके बाद इन्होंने सेकेंडरी सैंक्शन जब लगानी शुरू की तो हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। हमको उस समय सोच लेना चाहिए था कि हम जो कर रहे हैं कि आगे आगे चल के ये औरों के ऊपर भी हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे। लेकिन हमारे लिए आसान था, ठीक है वेनेजुएला से बंद कर दिया, ठीक है ईरान के साथ तेल का, वो भी ईरानियों ने भी समझ लिया था कि यार क्षमता भारत की कितनी है, नहीं है रेजिस्ट करने की। लेकिन अब रूस के साथ भी अब यही करना शुरू कर दिया है। तो हमारे लिए ये एक इशू है कि हम आपने अपनी सोवरेनिटी को बरकरार रखना है या आप एक क्लाइंट स्टेट बनना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतवर्ष का जो व्यक्ति है वो ये चाहेगा कि हम अमेरिका के पिट्ठू बन जाएं, जैसे ब्रिटेन या और देश। उसके फायदे भी बड़े हैं, उसके नुकसान भी बहुत है। तो मेरे ख्याल ये भी एक फैक्टर है।